यूनुस खान से। यूनुस, कैसे देखते हैं? आज आराम का दिन है, आप भी आज लगता है रिलैक्स नजर आ रहे हैं टी शर्ट पहन के। मैं भी आज बिल्कुल रिलैक्स आया हूँ और जो कल का जो ग्रैंड फाइनल है उसके लिए प्रिपरेशन की हुई है कि आई होप कि अच्छा गेम हो। जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 10 में पूरी टीम खेली, उनकी कैप्टनसी उनकी अच्छी रही, उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही, और उसके बाद फिर जो मेरी फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर्स की टीम, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस किए हैं। तो आई होप कि अच्छा मैच हो, वन साइडेड ना हो, जो कि हमने देखे कि कुछ मैचेस वन साइडेड हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा गेम हो और क्या ही मज़ा है कि ये आखिरी बॉल तक जाए और एक अच्छा PSL 10 का जो अख्तितामी मैच है, जो आखिरी बॉल हो वैसी हो जिसमें कोई ना कोई एक्साइटमेंट ज़रूर हो। जैसे कल का मैच हुआ खुर्रम के यकतरफा मुकाबला, लोग यूनुस कह रहे हैं ना कि एक्साइटमेंट हो। फाइनल तो खैर डेफिनेटली एक हाइप बनती है, फाइनल में तो एक्साइटमेंट, लेकिन कल का जो मैच हुआ था वो तो यकतरफा मुकाबला था। कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जो है वो रिवॉल्व कर रही है? फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नईम के गिर्द डैरिल मिचेल आए थे, वो भी चले गए। उनके अलावा अगर देखें सिकंदर रजा, वो भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड में। और उसके अलावा जो कुसाल परेरा आए, उनके आने से भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, उन्होंने जो कल इनिंग्स खेली। उसके अलावा अगर आप देखें कि राजा पक्से, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। तो लाहौर कलंदर्स की, पहले मैं बैटिंग से आपसे शुरू करता हूँ, क्या समझते हैं ये बैटिंग जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो तजुर्बाकार बॉलिंग है लेड बाय मोहम्मद आमिर, क्या उसके खिलाफ ये बैटिंग जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी? नहीं, पहले तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि दोनों टीमें डिजर्व करती थी फाइनल में, क्योंकि दोनों टीमों ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली और अच्छी क्रिकेट खेल के फ्लूक में नहीं पहुंचे। दोनों स्ट्रगलिंग फेज में थे, फिर अच्छी टीम सिलेक्शन, फिर अच्छी क्रिकेट, फिर बॉलिंग्स का जिस तरह बॉलर्स ने आके फ्रंट से लीड किया, क्योंकि देखें इनके बॉलर्स ने ऐसे भी मैच जितवाए हैं दोनों बॉलर्स ने जिसमें लो स्कोरिंग गेम भी था और थोड़ा नेक टू नेक थे। वहां पे थोड़ा सा बॉलिंग की क्लास की तारीफ करनी पड़ेगी। बैटिंग की बात करें आप और दूसरी बात रही कि बैटिंग की अगर हम बात कर लें कि फ़खर की गिर्द जिस तरह खेल रहे हैं, मगर जिस तरह नईम अब बैटिंग कर रहे हैं मुस्तकिल, उन्होंने 3-4 मैचों में जिस तरह की इम्पैक्टफुल इनिंग के लिए, स्पेशली जो गुजरा मैच है 208 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे वो, और क्या बैटिंग कर रहे थे उन्होंने, मतलब बॉलिंग टीम को बैक फुट पे कर दिया था। शुरू में तो वो इतने कामयाब नहीं रहे, बाद के मैचेस में रिदम पकड़ा। देखें थोड़ा एक स्टेप चाहिए होता है, थोड़ा यंग प्लेयर है। तो मुझे ऐसा लगा शुरू के 2-3 मैचों में मुझे भी होता, क्योंकि सिमिलर तरीके से आउट हो रहे थे कि मिड ऑफ के ऊपर से मारने जा रहे थे, मिड ऑफ के बीच में ही आउट हो जाते थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलतियों को रियलाइज किया और शॉट सिलेक्शन बेहतर की। तो बैटिंग में फ़खर जमान उनका मेन, मुझे ऐसा लगता है नईम और कुसाल परेरा, इनके गिर्द बहुत घूमेगी बैटिंग। अच्छा यूनुस, इस टीम के जो पहले हेड कोच थे डैरन गफ थे, और डैरन गफ ने फिर आखिरी लम्हे पर माजरत कर ली, वो नहीं आए। आकिब जावेद पहले डायरेक्टर कोचिंग थे, वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो गए, वो छोड़ गए। फिर रसल डोमिंगो को, जो साउथ अफ्रीका के हैं, इन्होंने कोच बनाया। स्ट्रैटेजी आप लाहौर कलंदर्स की कैसे देखते हैं? एज अ फॉर्मर कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप आप जीते हुए, स्ट्रैटेजी आपको दुरुस्त नजर आ रही है लाहौर कलंदर्स? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। उसकी वजह ये कि जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी अब एक मैच्योर कैप्टनसी कर रहे हैं और एक कैप्टन है, तो उनकी तरफ से कोई ज़्यादा, मैंने देखा कि उनके जो लास्ट 4-5 मैचेस में उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा जो है ना वो ट्राई आउट नहीं, वो बेसिक्स को हिट करते हैं, अपनी टीम सिलेक्शन बेहतर करते हैं, और उसके बाद कोई पैनिक बटन नहीं होता है। पास के और शाहिन शाह अफरीदी की जो हम बात करें 3-4 साल पहले के, जो वो आते थे तो मुझे बाज़-औक़ात लगते थे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, अब वो नहीं है। अब उनके बिल्कुल थॉट्स क्लियर हैं, और जब आपका कैप्टन एक मैच्योर कैप्टन हो और कैप्टनसी भी अच्छे कर रहे हो, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की पिछले मैच में, अमेजिंग बॉलिंग, 2 की उनकी सिलेक्शन नहीं हुई नेशनल टीम में, लेकिन उनके बैटर्स के, उनके बॉलर्स को बिल्कुल क्लियर है उनके पास कि उनको क्या करना है। मैं अगर मोहम्मद नईम की बात करूं तो जो टॉप 10 रन्स गेटर हैं उसमें उनकी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो उन सब में सबसे अच्छा है, 161 का है। तो 160 प्लस का अगर एज अ ओपनर आपके पास स्ट्राइक रेट की हो आपके पास, और हम बात करते हैं कि जब ये देखें नईम ने स्ट्रोक्स किस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जिस तरह हमारे डेटा गुरु ने हमें एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया कि पहले अगर मोहम्मद नईम की पहले की 2 से 3 इनिंग्स की बात करें तो आते थे मैच में, वो बस वो खड़े होते थे, लेग स्टम्प अपना जो फ्रंट फुट क्लियर करते थे, खड़े होते थे और बस शॉट्स खेलते थे, कहीं ना कहीं मिड विकेट लॉन्ग ऑन पे
या डीप स्क्वायर लेग पे आउट हो जाते थे। अब वो ऐसा नहीं है, अब वो थोड़ा सा उन्होंने एडजस्टमेंट की है, वो कहीं बीच में खड़े होते हैं और अब उनकी जो अच्छी बात है कि वो थ्रू द लाइन भी कुछ शॉट्स खेलते हैं। अगर हम इस पैकेज को देखें तो बहुत सारे शॉट, ये देखें, ये बहुत सारे शॉट उनके ऑफ स्टंप पे भी हैं, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट में, लॉन्ग ऑफ हर में। तरफ तो ये एक अच्छे बैटर की निशानी है कि वो एक एज अ यंग बैटर जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न किया है। खुर्रम, लाहौर कलंदर्स ने 2 खिलाड़ियों को, 2 यंगस्टर्स को मौका फराम किया, सलमान मिर्ज़ा जो उनके लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर और मोहम्मद नईम, और दोनों ने प्रूव किया और दोनों ने अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने में वाइटल रोल प्ले किया। और जो दूसरी जो फ्रेंचाइजीज हैं, क्या वो खिलाड़ियों के डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करती हैं? बज़ाहिर तो हमें कोई ऐसे नज़र नहीं आए प्लेयर्स जो इमर्जिंग हो कि जिन पर बहुत काम किया हो, लेकिन लाहौर कलंदर्स पूरा साल उनका कैंप लाहौर में जारी रहता है। नहीं, देखिए, लाहौर कलंदर की इस चीज़ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह थ्रू आउट पूरे साल वो काम करते हैं, प्लेयर्स को लाना, फिर उनके ऊपर ट्रेनिंग, उनके फूड के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, बैटिंग स्किल्स, कोचेस प्रॉपर कोचेस के अंडर होते हैं वो, उनके सेशंस होते हैं, मॉर्निंग सेशन अलग है, इवनिंग सेशन अलग है, इवन ऑफ डे का उनको चार्ट दिया होता है अगर आप घर भी जा रहे हैं, जो मुझे पता चला है कि भाई आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो एक सिस्टम है ना, सिस्टम के बाद जब बंदा प्योरीफाई होकर आता है तो फिर रिजल्ट अच्छे होते हैं, भले टाइम लगे, मगर देखें, नईम आया या सलमान मिर्ज़ा आया या इनके दीगर प्लेयर जो आते रहे, ऐसे नहीं थे कि आपको बिल्कुल ही ऐसे लगे कि बिल्कुल ही कहां से क्या। एक दिलबर आया था फैसलाबाद, वो भी अच्छे, और वो 140 पे बॉल करता था। उसके बाद उसको किसी टीम ने पिक नहीं किया, मगर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, वो डोमेस्टिक खेलता है। सलमान आगा जो है वो पाकिस्तान के जो कप्तान है T20 के, वो भी लाहौर कलंदर से पहले खेले, उससे पहले कहीं से नहीं खेले। तो ये लाहौर कलंदर को क्रेडिट जाता है और ये प्लेटफॉर्म प्लेयर को देते हैं, खासतौर उस प्लेयर को जो ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को स्ट्रगलिंग फेज में देखता है कि मेरे को कोई बैक करे, मुझे कोई पिक करे, मेरे पे काम करे, अच्छे कोचेस गाइड करें। नईम में बहुत सारे फॉल्ट्स दिख रहे थे, कहीं ना कहीं कोचेस ने भी बात की होगी वीडियो एनालिस्ट के साथ कि भाई आप ये प्रॉब्लम कर रहे हो, आप एक जगह स्टक होते हो, फिर हिट मार देते हो, आप शॉट उसने सीखा। देखें, नए लड़के में भूख तो होती है ना। लेकिन यूनुस, लाहौर कलंदर्स तो चले डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लेयर्स डेवलपमेंट, बाकी फ्रेंचाइजीज को आप क्या समझते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए, ताकि अगर आप PSL की फ्रेंचाइज हैं और अब अगले साल तो 2 और फ्रेंचाइजीज ऐड हो जाएंगी 11वें एडिशन में, तो आप समझते हैं कि जिस तरह लाहौर कलंदर पूरा साल वो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए लड़के लाते हैं, दूसरी फ्रेंचाइजीज ऐसा क्यों नहीं करती? कराची किंग्स ने एक ज़माने में ट्रायल लिए थे जब राशिद लतीफ़ उनके साथ मुंसलिक थे, फिर उसके बाद उन्होंने उस सिलसिले को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से पेशावर ज़ल्मी भी एक ज़माने में वो यंगस्टर्स को कर रहे थे, लेकिन अब कोई नज़र नहीं आया पेशावर ज़ल्मी से। जो इस्टेब्लिश प्लेयर थे, यंगस्टर जो खेल चुके थे, वो नज़र आए। यहाँ तो ये आउट ऑफ नो वे सलमान मिर्ज़ा, हालांकि सलमान मिर्ज़ा 2 साल पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, 31 साल उनकी उम्र है, लेकिन वो क्या ज़बरदस्त करें। ऐसी फ्रेंचाइजीज दूसरी क्यों नहीं करती हैं ऐसा? ये करना चाहिए उनको। देखें, जिस तरह कराची किंग्स की मैं बात करूँ, इवन पेशावर ज़ल्मी की बात करूँ, ये ऐसी फ्रेंचाइज हैं जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, और उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स की जो मैं बात करूँ तो उन्होंने ज़बरदस्त अपना वो कहते हैं ना शेयर डाला है अपने पाकिस्तान की क्रिकेट में। 3-4 प्लेयर्स उन्होंने दिए, शहनशाह अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, अहमद दानियाल भी नहीं का था पहले, इधर से खेला, बिग बैश वगैरह भी खेलने गए, ठीक है, जिम्बाब्वे गए थे। जी हाँ, जिम्बाब्वे ऐसे कुछ खेलने गए थे। तो मेरे ख्याल से देखें, ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपको पर्सनालिटीज़ चाहिए होती, पर्सनस चाहिए होते हैं। आकिब जावेद उनको मिले लाहौर कलंदर्स को, डेडिकेशन चाहिए होती है बहुत। शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, आखिरी नंबर पे आ रही थी। उन्होंने अपनी डेडिकेशन शो की। दो कि उनकी, अगर मैं लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से 3 से 4 सीजन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, सबसे बॉटम पे होती है, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था वो रन करते रहे, और वहाँ से उन्होंने प्लेयर ज़रूर प्रोड्यूस किया। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, हेड्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स और उनके ऑनर्स को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और आकिब जावेद को कि उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया। और बाद में जब उनकी टीम एक मूड में आई और उनके वो 2-3-4 लड़के जो यंग लड़के थे वो मैच्योर हुए, तो उन्होंने फिर डिलीवर किया, और आज जो है वो फिर करीब है कि एक और फाइनल जो है वो खेलने जा रहे हैं और वो जीते अपने। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि आज आराम का दिन है,
कल कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम लाहौर कलंदर्स के मध्य मुकाबल होगी। शाम 7:30 बजे ये फाइनल शुरू होगा। इस पर मजीद बात करेंगे। क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।